अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता, यानी किसी के शरीर को अपने शरीर से टच ना होने देना और किसी के शरीर को हाथ भी नहीं लगाना। ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है वो भारत में सदियों से चलती रही है, बहुत लंबे वक्त तक यहाँ तक चलती रही है। इसे आम बोलचाल की भाषा में अछूत भी कहा गया, जिस जो अनटचेबल्स बने उनको अछूत कहा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी भारत में बहुत सारी जगह पर अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है, जो प्रथा है, उसको फॉलो किया जाता है, उसको अपनाया जाता है। और गाँव देहात, दूर दराज के इलाकों में, छुटपुट छोटी छोटी जगहों में नहीं, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में इस तरह की अनटचेबिलिटी के केसेस सामने आए हैं। आज एक ताज़ा मामला सामने आया पश्चिम बंगाल की एक यूनिवर्सिटी से, जहां एक छात्र ने आरोप लगाया कि उसके टीचर ने उसके साथ अनटचेबिलिटी की है और उसको छूने से भी मना कर दिया। विश्व भारती यूनिवर्सिटी है पश्चिम बंगाल की, वहाँ के एक छात्र हैं सोमनाथ शो। उन्होंने आरोप लगाया है अपने प्रोफेसर पर, जिसका नाम है सुमित बासु। जो प्रोफेसर हैं उन पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ अनटचेबिलिटी की और उनसे ये तक कह दिया कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों से, दलित लोगों से बात नहीं करता, क्योंकि तुम लोग अपवित्र होते हो, इम्प्योर होते हो, और मैं तुमसे बात करूंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर सकता। ये आरोप लगाया है सोमनाथ शो नाम के स्टूडेंट ने। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। उन्होंने बाकायदा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस कंप्लेंट की है प्रोफेसर के अगेंस्ट, और जो पुलिस है वो इस मामले में अभी तफ्तीश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। ये भारत की 21वीं शताब्दी में 21वें साल में आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल जैसा राज्य जो भद्र पुरुष और भद्र महिलाओं के नाम से जाना जाता है, और कहा जाता है कि जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं ना, पुनर्जागरण उधर ही हुआ, तो बहुत सारे वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं। लेकिन जाति का सवाल जब आता है तो सबका इंटेलेक्चुअल पना जो है वो इधर उधर हो जाता है और जाति वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कारक बन जाती है। ये इस केस में हमें देखने को मिल रहा है। इस मामले के केस को समझिए कि दरअसल इसमें हुआ क्या था। जो ये स्टूडेंट है जिसने आरोप लगाया है, जिसका नाम है सोमनाथ शो, इसको और इसके कुछ साथियों को, 3 साथियों को जो है कि ये यूनिवर्सिटी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कॉलेज से, इनको एक्सपेल कर दिया था कि वहाँ पर नहीं पढ़ना है। कुछ इंडिसिप्लिन के इन पर आरोप लगे थे और कॉलेज की यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर है विद्युत चक्रवर्ती, उनकी तरफ से ये कदम उठाया गया, जिसके बाद स्टूडेंट ने लगातार प्रदर्शन किया, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और फिर ये मामला जो है वो कोलकाता हाई कोर्ट में भी पहुंचा। तो बीते बुधवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने ये पाया कि यूनिवर्सिटी ने जो छात्रों पर कार्रवाई की थी वो गलत है और उन्होंने इस कार्रवाई को, जो यूनिवर्सिटी की कार्रवाई थी, उसको रद्द कर दिया और कहा गया कि इन तीनों छात्रों को वापस से कॉलेज में पढ़ने का अधिकार दिया जाए और इनको कोई रोक टोक नहीं हो पढ़ने से। अभी ये छात्र का ये कहना है सोमनाथ का कि जब मैं कॉलेज गया, कैंपस गया, तो कैंटीन में बाई चांस मुझे वहाँ पर जो प्रोफेसर हैं सुमित बासु, वो मुझे मिल गए और वो मुझे देखकर जो है, जब मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों से बात तक करना पसंद नहीं करता, तुम दलित हो और अगर मैंने तुमसे बात की तो अपवित्र हो जाऊँगा, धर्म भ्रष्ट हो जाऊँगा, तुम लोग इम्प्योर लोग हो, ये उसने कहा है सोमनाथ ने। और ये अब इसमें ये कुछ ये लोग कहें कि भाई क्योंकि उस पर कार्रवाई हुई थी तो बदले की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आप ये देखिए कि क्योंकि हाई कोर्ट ने तो वो उनकी कार्रवाई को गलत पाया है यूनिवर्सिटी की और उसको बहाल कर दिया है, तो ये फिर ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी। हालांकि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इस मामले की जांच करे, लेकिन कुल मिलाकर ये बताता है कि किस तरह से अनटचेबिलिटी जो है, अस्पृश्यता, जो कि भारत के संविधान ने, भारत में कानून में ये इसको अवैध घोषित किया है। अब फिजिकल अनटचेबिलिटी ना होकर एक तरीके की मेंटल अनटचेबिलिटी हमें इस तरह के मामलों में देखने को मिलती है। और खासकर यूनिवर्सिटी कैंपसेस में बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं कि दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले IIT खड़गपुर का एक वीडियो जो है, ऑनलाइन क्लास का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्रोफेसर सीमा सिंह जो हैं वो दलित छात्रों की क्लास में उनको बास्टर्ड कह रही थी, बास्टर्ड जैसी गालियां उनको दे रही थी, उनके बारे में बहुत बुरा भला कहा और ये कहा कि तुम्हारे माँ बाप ऐसा सिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और लिटरली उसने गाली दी थी। ये IIT खड़गपुर जो कि एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है भारत का, वहाँ पर दलित छात्रों के साथ में, क्योंकि जो वो क्लास थी वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली SC ST स्टूडेंट्स के लिए थी, उनके कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए और लिटरेचर और लैंग्वेज को जो है उसमें बढ़ावा देने के लिए वो एक्सक्लूसिव क्लास होने के लिए थी, तो कोई भी उसमें दूसरा छात्र नहीं था। उन्होंने गाली दी थी, क्या कहा था एक बार वो सुनिए आप। Please switch off this goddamn sound. Please mute your cameras and lend me your ears. Listen to me. If you do not get out of the class,
I have 20 marks for you. I will give 0 to everybody. All 128. Do you want that? Tell me, do you want that? No, ma'am. Shameless creatures, you have to only stand up for 2 minutes. You have to stand for 2 minutes in honor of the national anthem. You cannot do it. You know, this is also on your parents. Take it like that. I'm calling your parents that. Do you have any shame? You shameless creatures of prep course? One smart fellow did not stand up for the national anthem and saying Bharat Mata Ki. Are you in school now? When will you learn sense, you idiotic people? Prep course? I gave you 1 week time. Have you not caught up with my reputation? You don't know who I am, right? Okay. I will tell you who I am. तो प्रोफेसर सीमा सिंह जैसे जो द्रोणाचार्य शिक्षक हैं वो अभी इस तरह की कैंपसेज में, यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थानों में दलित आदिवासी पिछड़े समाज के छात्रों का अंगूठा ही नहीं काटते बल्कि नंबर काटते हैं। इंटरव्यू में मार्क्स कम देंगे, उनके वाइवा में कम मार्क्स देंगे, असाइनमेंट में उनको फेल कर देंगे और इस तरह से उन्हें टॉर्चर करेंगे कि बहुत बार स्टूडेंट जो है पढ़ना लिखना ही छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है और इस तरह की लगातार खबरें आती हैं। और ये जो इस तरह के प्रोफेसर्स हैं ये सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ ही भेदभाव नहीं करते हैं जाति के आधार पर, बल्कि फेलो जो इनके टीचर्स होते हैं, जो SC ST OBC समाज के प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स या एसोसिएट प्रोफेसर्स जो लोग होते हैं उनके साथ भी भेदभाव ये लोग इस तरह से करते हैं। क्योंकि आपको याद होगा IIT मद्रास में एक ऐसा ही मामला सामने आया था जहां पर जो प्रोफेसर विपिन P विटल जो हैं उन्होंने ये आरोप लगाया था वहाँ के एक प्रोफेसर पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर कि उन्होंने उनके साथ जातीय उत्पीड़न किया, जातीय आधारित भेदभाव किया, उन्हें मानसिक तौर पर उनको परेशान किया और उन्होंने इतना हैरेसमेंट झेला कि उन्होंने अपनी परमानेंट जॉब से इस्तीफा दे दिया। वो परमानेंट पोजीशन पे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके बहुत सारी उन्होंने चिट्ठियां भी लिखी इस बारे में और मेरी भी अभी उनसे बात हुई थी पिछले दिनों, तो वो इस बात को लेकर बेहद तनाव में थे। इस बात को उन्होंने बताया कि जब वो कॉलेज जाते थे और वही लोग उनके सामने आते थे और वो उस तरह की कास्लर और वो उस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते थे तो वो उनका एक तरीके से बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में उस समय पर चले गए थे। तो उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया अपनी पोस्ट से, जो कि परमानेंट पोस्ट, सोचिए 1 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी होती है, कितनी सुविधाएं होती है, उस पोस्ट से उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये इस्तीफा दे दिया था। और प्रोफेसर विपिन जो हैं वो OBC जाति से आते हैं, तो ये जो भ्रम पाल लेते हैं कि ये तो अनटचेबिलिटी SC ST के साथ होती है, ये OBC के साथ भी होती है क्योंकि वो जातिवादी मानसिकता के लोग आपको भी उसी कैटेगरी में OBC समाज को, SC ST को एक ही तरह से एक ही श्रेणी में रखते हैं और इस तरह का भेदभाव करते हैं। तो ये लगातार शिक्षण संस्थानों में भारत में इस तरह की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं बार बार और ऐसी ही टीचर्स की वजह से जो है, ऐसे घटिया लोगों की वजह से, आपको याद होगा रोहित वेमुला 17 जनवरी 2016, रोहित वेमुला जो हमारे एक बहुत होनहार स्कॉलर और अम्बेडकरवादी एक्टिविस्ट थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, यानी जिसको हम सांस्थानिक हत्या कहते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर, उनकी हत्या एक तरीके से की थी क्योंकि उनको इतना परेशान किया गया था हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। जो वहाँ के वाइस चांसलर थे अप्पा राव और जो उस समय केंद्रीय श्रम मंत्री थे बंडारू दत्तात्रेय और ये जो उस समय शिक्षा मंत्री थी स्मृति ईरानी, इन्होंने मिल के बाकी लोगों ने, ABVP के लोगों ने उन्हें कितनी तरीके से टॉर्चर किया, हॉस्टल से निकाल दिया, खाना बंद कर दिया, क्लासेस से निकाल दिया, सड़क पर वो बहुत दिन रहे और बाद में उन्होंने ये इंस्टीट्यूशनल जो टॉर्चर था उससे हार कर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया, उनकी एक तरीके से सांस्थानिक हत्या कर दी। रोहित वेमुला से जुड़ी हुई एक वीडियो आज सामने आई है। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दरअसल हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो दीक्षांत समारोह है उसकी वीडियो है। और यहाँ पर एक स्कॉलर हैं डॉक्टर सुनकन्ना वेलुपुला। डॉक्टर सुनकन्ना वेलुपुला जो हैं वो रोहित वेमुला के साथी हैं, 4 साथी आपको याद होगा जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई थी, उन्हीं के साथी। और इनको आज जो है एक वीडियो इनका जो सामने आया उस वीडियो में ये दिख रहा है कि इनको फिलोसफी में डॉक्टरेट की PhD की डिग्री दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने उस वाइस चांसलर अप्पा राव के हाथों से डिग्री लेने से मना कर दिया, जो कि रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या में आरोपी है और उस पर आरोप है कि उसने इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया रोहित वेमुला का। तो ये वीडियो देखिए। वेलुपुला सुनकन्ना फिलोसॉफी।
तो डॉक्टर वेलुपुला को भी हम सलाम करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये फैसला लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अपनी जो पूरी एकेडमिक जो वैल्यू है, जितना रिसर्च है, उस पीएचडी की डिग्री को वाइस चांसलर के, ऐसे वाइस चांसलर जो कि आरोपी हैं उनके एक साथी के इंस्टीट्यूशनल मर्डर का, उससे डिनाई कर देना और उससे डिग्री नहीं लेना है बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एकेडमिक जगत में भी उनको इसका नुकसान हो सकता है बहुत सारे लोग उनसे, जो वाइस चांसलर हैं वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं और वो कहीं पे अगर उसे जॉब मिले, नौकरी मिले, तो वो उसका नाम वहाँ से कटवा दे और कहे कि इसको नौकरी मत दो। इस तरह के जोखिम होते हैं एकेडमिक जो करियर होता है, और भी बहुत सारे जोखिम होते हैं। लेकिन उन्होंने वेलुपुला ने फिर भी ये फैसला लिया और अपने दोस्त रोहित वेमुला को एक तरीके की ये श्रद्धांजलि है कि उस हत्यारे के एक आरोपी वाइस चांसलर से उन्होंने ये डिग्री नहीं ली। तो हम उसके लिए वेलुपुला को सलाम करते हैं, अभिनंदन उनका करते हैं। तो ये आज की कुछ ज़रूरी खबरें थी, मुझे लगा कि आपको इसको जानना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो साथी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं उनको आप समझाइए कि वो इस तरह के लोगों के कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से घबराएं नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो। अगर कोई दिक्कत है तो परिवार से, दोस्तों से आपस में बात करें, शेयर करें, कोई तनाव ना लें, डिप्रेशन में ना जाएं। और ऐसे मनुवादियों से हमें लड़ना है, संघर्ष करना है। याद रखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। और रोहित वेमुला की जो शहादत है उसको हम अच्छी डिग्री हासिल करके, पढ़ लिख के, करियर बना के और अपने लोगों को अच्छी जगह पर प्लेस करके उसको अच्छी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आप उनसे हिम्मत लीजिए, उनसे प्रेरणा लीजिए और ये कहिए कि हमें इस तरह के इंस्टीट्यूशनल जो टॉर्चर है, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जो वहाँ के द्रोणाचार्य लोग हैं, उनके सामने हार नहीं माननी है और अपने लोगों को मजबूत बना के जातिवादियों के साथ मुकाबला करना है। तो ये था आज का खास एक वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।